तो समाचार प्लस पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में भजनलाल सरकार का एक बड़ा फैसला। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। जयपुर कमिश्नरेट के 7 पुलिस अफसर और कांस्टेबल इसमें शामिल। एसआईटी में एक एडिशनल डीसीपी, 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और साथ में 2 कांस्टेबल शामिल किए जाएंगे। तो एडिशनल एसपी क्राइम श्रीमन लाल मीणा, एसीपी गोपाल सिंह ढाका, एसीपी हेमराज, इंस्पेक्टर हवा सिंह और भवानी सिंह समेत एएसआई धर्मेंद्र और कांस्टेबल सुभाष समेत 7 पुलिसकर्मी इस एसआईटी की टीम में होंगे शामिल। जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ करेंगे इसकी पूरी मॉनिटरिंग। तो एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई भी इसकी मॉनिटरिंग करते हुए आएंगे नजर। संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर के भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। देखिए राखी, बिल्कुल इस वक्त समाचार प्लस पर सबसे पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में खबर सामने आई और वो ये है कि उस एसआईटी का गठन कर दिया है जिसकी मांग लगातार जो है प्रशासन के कई आला अधिकारी लगातार करते आ रहे थे कि इस पूरे मामले में एक एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए। और देखिए आज वही हुआ है। आखिरकार राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और जयपुर कमिश्नरेट बीजू जॉर्ज जोसेफ की अगुवाई में जो है एक एसआईटी का गठन किया जिसके अंदर 8 पुलिसकर्मियों को शामिल किया है। इन 8 पुलिसकर्मियों में 2 एसीपी हैं, इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर हैं, 1 एएसआई है, माफ कीजिएगा 2 एएसआई है धर्मेंद्र कुमार, और इसके अलावा 2 कांस्टेबल शामिल हैं। यानी 8 पुलिसकर्मियों को जो है इस एसआईटी में शामिल किया है। एडिशनल डीसीपी श्रीमन लाल मीणा जो है इसे पूरे मामले के नोडल ऑफिसर जो है उनको बनाया गया है। एसीपी गोपाल सिंह ढाका जो कि पहले से यहाँ पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे। इसके अलावा पुलिस लाइन से हेमराज मून जो कि एसीपी हैं उनको भी इस एसआईटी में शामिल किया। इसके अलावा जो पुलिस अपराध शाखा के जो है हवा सिंह मंडावा जो कि इंस्पेक्टर हैं और साथ में भवानी सिंह जो कि सीएसटी टीम के अंदर सीआई हैं, इन दोनों इंस्पेक्टर को जो है इस एसआईटी में गठन किया। इसके अलावा मूल सिंह जो है एएसआई है और धर्मेंद्र एएसआई, इन 2 एएसआई को भी अपनी एसआईटी में शामिल किया। चैन सिंह कांस्टेबल और साथ में सुभाष चंद्र कांस्टेबल जो कि एसीपी गांधीनगर के अंदर एसीपी गोपाल सिंह ढाका के रीडर लगे हुए हैं, उनको भी इस एसआईटी में शामिल किया है। तो सबसे बड़ी खबर यही है इस वक्त के एसआईटी का आखिरकार गठन हो चुका है। अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी और एक एक तह तक पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी और एक एक तह तक जाएगी तो निश्चित तौर पे वो चेहरे बेनकाब होंगे जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तस्करी से जुड़े हुए हैं। फर्जी एनओसी के जरिए किडनियों के ट्रांसप्लांट जो यहाँ पर फर्जी तरीके से किया जा रहे थे, उस पूरे मामले में इनकी परतें खोलने के लिए वो ये सुपर कॉप जो है वो बनाए गए। अब हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो जब जांच आगे बढ़ेगी तो और भी चेहरे बेनकाब होंगे और वो डॉक्टर सामने आएंगे। देखिए 2 डॉक्टरों को तो फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया, संदीप गुप्ता और साथ में जितेंद्र गोस्वामी, ये वो काले चेहरे थे जो लंबे समय से फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे थे। तो अब इसके बाद जांच आगे बढ़ेगी और उसके बाद ईएससीसी का नंबर आएगा और हम बात का उम्मीद करते हैं कि मणिपाल हॉस्पिटल जिसके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि मणिपाल हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जहां पर से ये जितेंद्र गोस्वामी जो पहले वहीं पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता था, खुद जितेंद्र के नाम से जो फर्जी एनओसी आती थी। तो ये कहीं ना कहीं करियर जुड़ी हुई है। तो इस मामले में हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है मणिपाल हॉस्पिटल के खिलाफ भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज हो। बिल्कुल यादवेंद्र, अभी कुछ समय पहले जब मीडिया से रूबरू हुए थे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, तो उन्होंने भी कहा था कि इसकी जांच जो है वो तह तक की जाएगी क्योंकि भजनलाल सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कुछ ही समय बाद में ये इतना बड़ा एक्शन यहाँ एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो विश्वास बनेगा कि हाँ अब जो सही मुलजिम है वो जनता के सामने उनके चेहरे बेनकाब होंगे। देखिए निश्चित तौर पर होना भी चाहिए कि जो मेन मुलजिम है वो उनके चेहरे सामने आए, जनता का विश्वास कैसे बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं एसआईटी के गठन होने के बाद राखी देखिए जनता का विश्वास भजनलाल सरकार के प्रति बढ़ा और इस पूरे मामले में जब लास्ट बात हो रही थी कि आखिरकार एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया, क्योंकि विगत दिनों कई राज्यों में ऐसे जब घटनाक्रम पेश आए थे वहां पर एक बड़ा एसआईटी का गठन हुआ और उसके बाद पूरे मामले की परतें खोली गई थी। और ऐसे ही यहाँ पर राजस्थान के अंदर जब पूरे इंटरनेशनल लेवल का ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पूरा रैकेट सामने आया है तो उसके बाद एसआईटी का गठन अब पहली बार हुआ है। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब और भी डॉक्टर जो हैं वो रडार पर हैं पुलिस के और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में और भी इस मामले में गिरफ्तारियां की जाए।
बिल्कुल, धन्यवाद यादवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर समाचार प्लस आप तक पहुंचा रहा है। एसआईटी का गठन करने के आदेश भजनलाल सरकार द्वारा दे दिए गए हैं और अब सही मुलजिम बेनकाब होंगे और कितने ही नाम, अब और भी डॉक्टरों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक पूरा रैकेट ये चलाया जा रहा था ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, जहां पर एसएमएस अस्पताल, फोर्टिस हॉस्पिटल और साथ ही साथ मणिपाल हॉस्पिटल का भी नाम इसमें शामिल था। तो अब तह तक जांच होगी और जयपुर कमिश्नरेट के 8 पुलिस अफसर और 1 कांस्टेबल, तो 7 अफसरों समेत 1 कांस्टेबल इस टीम में शामिल रहेगा और एसआईटी का गठन अब कर दिया गया है और जल्द ही खुलासा होगा उन नामों का जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इस फर्जी एनओसी मामले से जुड़े हुए थे। तो कमिश्नर बीजू जोसफ और एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद बिश्नोई इस एसआईटी की टीम की पूरी मॉनिटरिंग करेंगे और इन्हीं की देखरेख में अब ये टीम काम करेगी और तह तक पहुंचेगी। हर एक उस नाम को सामने लाया जाएगा जो इस पूरे प्रकरण से जुड़ा हुआ है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ा हर एक नाम अब लोगों के सामने होगा।